क्या मकसद है? इट मीन्स कि जब आप जो है इनोवेशंस आप लाते हैं अपने टीचिंग मेथड में तो आपकी स्ट्रेटजीज डिफरेंट होती हैं, आपकी लर्निंग जो है और ज़्यादा एनहांस हो जाती है अगर आप न्यू इनोवेटिव टूल्स का इस्तेमाल करें। जी नेक्स्ट सेंटेंस। Encourages critical thinking and problem solving. Encourages critical thinking and problem solving skills. अगर आप इनोवेटिव एंड क्रिएटिव थिंग्स को अपनी लर्निंग में लेकर आएंगे, अपनी टीचिंग स्किल्स में लेकर आएंगे, तो ये बच्चों की जो है WH क्वेश्चंस को इंक्रीज करेंगे, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग इंक्रीज करेंगे एंड बच्चा इतना ग्रूम अप हो जाएगा कि वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसकी जो है नरिश हो जाएंगी, जो प्रॉब्लम सॉल्व और डिसीजन मेकिंग में जो है उनको बहुत अच्छा मुफीद होगा। आप देखते हैं कि क्लास में आपके पास एक जैसे बच्चे नहीं होते, लर्निंग एक जैसे नहीं होते, डिफरेंट होते। उसमें मोस्टली जो इब्तदाई क्लासेस हैं प्री स्कूल, उसमें टीचर का बड़ा रोल होता है। जब बच्चा 3 या 4 साल के टीचर के पास आता है, अगर टीचर उसे डरा धमका दे वो बेचारा सहम जाए, स्कूल में नहीं। अगर टीचर वहां पे इनोवेटिव हो, बच्चों को बोलना सिखा दें, बच्चे बोलें, अपने आप के ऊपर बोलें, चीजों के ऊपर बोलें, तो सारी जिंदगी वो बोलते रहेंगे, किसी से डरेंगे नहीं। आप देखते हैं बहुत से बच्चे स्टेज पे नहीं आते रहते हैं। ये सिलसिला हमारा पूरी स्कूल से शुरू होता है। नेक्स्ट अडॉप्टिविटी। जी आखिरी लाइनों में से इस मायदा पढ़ेगा। इसको Adjust teaching methods to suit diverse students' ability and needs. Respond effectively to unexpected challenges in the classroom. जी टीचर को क्या करना चाहिए? सर अपना टीचिंग मेथड इस तरह से यानी स्टूडेंट्स की जितनी नीड्स हैं, उनकी एबिलिटी है, उनको मद्देनज़र रखते हुए अपने टीचिंग मेथड के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर बात ये होता है कि हमारी मेथडोलॉजी एडजस्टेबल नहीं होती पूरी क्लास के लिए, हर क्लास में हर एक स्टूडेंट का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होता है, डिफरेंट एबिलिटीज़ होती हैं और उनका उस लेवल के अकॉर्डिंग अपनी मेथडोलॉजी यानी अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आनी चाहिए कि अगर वो नीड स्टूडेंट की नीड जो है उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सके। देखिए क्लास में आपको ऐसे बच्चे भी मिलते हैं कि जो क्लास से आगे जाना चाहते हैं ये नहीं है। यही जो आप पढ़ाने जा रहे हैं, जो आप पढ़ा रहे हैं, वो बच्चा थोड़ा सा उससे आगे जाना चाहता है। और ऐसे बच्चे भी होते हैं जो आप पढ़ाने जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उससे पीछे रहना चाहते हैं। अब हमने उन नॉर्मल बच्चों को भी जो आपके साथ चल रहा है, जो बच्चा कुछ मजीद करना चाहता है उसको भी, और जो स्लो लर्नर है उसको भी साथ लेके जाना है। जो बच्चा कुछ करना चाहता है उसको आप एक्स्ट्रा काम दें, ताकि वो वहां भी उसकी जो सलाहियत है करना चाहता है वो रुके ना। और जो कुछ नहीं करना चाहता, उसका जी नहीं करता, लो रेडीनेस है, उसके लिए हमने बार बार लिख के भेजा होता है। उसके लिए आप भेजोगे तो वर्कशीट बना के उसको देंगे कि बच्चे ये आपके घर में जाकर उसको साफ करना है, यही है ना। उसके लिए मजीद काम आप ऐसे करें कि वो बच्चा दूसरी क्लास के साथ पढ़ने के काबिल है। ये भी टीचर की ये क्या है, एक क्वालिटी है, एक खसूसियत है। जी नहीं क्लासरूम मैनेजमेंट बड़ा आम टॉपिक है। क्लासरूम मैनेजमेंट आपको पता है अलग टॉपिक है,
क्लास जब मैनेज नहीं होगी तो आप पढ़ा नहीं सकते। सबसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट, ये भी क्लासरूम मैनेजमेंट में आता है कि बच्चे किधर बैठे हुए हैं, क्या टीचर की आवाज उन तक पहुंच रही है, क्या टीचर हर बच्चे तक पहुंच सकती है, इतनी जगह है, क्या टीचर वहां पे कोई एक्टिविटी करवा सकती है। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि टीचर के पास अच्छी बात हो, अच्छा लेसन हो, तैयार होके आई हो और बच्चे उसकी बात ना सुनते। जो टीचर तैयार होके आते हैं इब्तिदा में बच्चों को कोई लतीफा, कोई कहानी, कोई किस्सा, कोई वाकया 1 से 2 मिनट का सुनाते हैं, उसका मकसद ये होता है बच्चों को पढ़ने के लिए तैयार करना है। बच्चा जब तैयार ही नहीं होगा काम के लिए, जिस तरह हमारा टीचर ट्रेनिंग के लिए तैयार नहीं होता, जबरदस्ती उठा देते हैं हम, तो वो क्या सीखेगा। सबसे पहली बात यह है कि ज़हनी तौर पे किसी शख्स का वो काम करने की तैयार, और वो तैयारी टीचर करवाता है बच्चे को। उसके बाद क्लास मैनेजमेंट आसानी है। जब टीचर के पास मुफीद मालूमात हो तो बच्चा बिजी हो जाता है। अब आपने 20 मिनट में काम खत्म कर दिया, दूसरे 20 मिनट आप सिर्फ दरवाजे में खड़े होंगे, चुप हो जाए, हम लोग से जाए, बैठ जाए, बातें ना करें, तो बच्चा है वो तो बातें करेगा, शरारती भी करेगा। जब उसको आप बिजी कर देंगे, आपने क्वेश्चन देती है, चले मुझे लिखिए, मैं चेक करती हूँ, मैं चेक करता हूँ, तो क्या तो बच्चा आपको एक सिंगल बच्चा भी नजर नहीं आएगा तो बातें कर रहा है। अब क्या कर रहे होंगे, काम में लगे होंगे। और ये डेली बेस के, इसको हम कहते हैं असेसमेंट फार्मूला नहीं, हम डेली बेस के बच्चों को असेस करते हैं। असेसमेंट सिर्फ टर्म वाइज या एम्बेडेड या क्लास नहीं होती है, डेली बेस पे हम लेसन को असेस करते हैं, नहीं करते। हमने 5-7 मिनट में लेसन पेश किया, आंसर क्वेश्चन होते रहे, उसके बाद हमारे पास बने बनाए क्वेश्चन होते हैं, बोर्ड पे लिखते हैं, बच्चों से कहते हैं आप आंसर करें। जब बच्चे आंसर करना शुरू करते हैं तो आप उनके को चेक करते हैं कि क्या बच्चे आंसर लिखे हैं, क्या बच्चों ने मेरी बात को समझा है। तो आप इंडिविजुअली हर बच्चे को जाकर समझाते हैं कि ये चीज आप इस तरह करें। तो क्या इस तरीके से क्लासरूम मैनेजमेंट मुश्किल है? बच्चा को मैनेज हो जाएगा और टीचर को पता चल जाएगा लो रेडीनेस कौन सा है और स्लो लर्नर कौन सा है। लो रेडीनेस वो बच्चा होता है जो पढ़ सकता है, सलीकें मौजूद होती हैं, लेकिन पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, लो रेडीनेस। स्लो लर्नर वो होता है जिसमें कुछ सलीकों की कमी होती है किसी वजह से। इसलिए क्लासरूम मैनेजमेंट बेस्ट ये है कि टीचर तैयार होता है और बच्चों को एंगेज रखे। लाइफ लॉन्ग लर्नर टीचर के लिए जो ग्रोथ है, प्रोफेशनल ग्रोथ डे बाई डे होनी चाहिए। हर एक आने वाला दिन है, गुजरा हुआ जो दिन है, उसमें टीचर एक नई चीज सीखे और फीडबैक के लिए बिल्कुल दरवाजे खोल दें। फीडबैक के लिए दरवाजे खोल दें। फीडबैक से कभी ना घबराएं। बच्चों से, बड़े बच्चों से, छोटे बच्चों से फीडबैक जरूर लें। और ऐसे नहीं कि बच्चा सारा कुछ एक्सीलेंट में जाएगा, अगर उसमें वो खामी है तो बच्चा आपसे कह देगा इसके लिए खामी है। फीडबैक से, खामियों की आइडेंटिफिकेशन करने से टीचिंग एंड लर्निंग बेहतर होती है। ये एथिकल एंड प्रोफेशनल जी, इस साइड से कोई इसको जरा पढ़ दें।
Ethical and professional, upholds integrity, fairness and respect in all interactions, serves as a role model for students in behavior and attitude. यानी कि टीचर को जो है वो फेयर रहना चाहिए बच्चों के साथ, और इंटरेक्शन उसका बच्चों के साथ इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि बच्चे हेजिटेट ना करें उससे अपनी कोई भी बात शेयर करने के लिए। यानी कि बच्चों को जो है वो एक वो कंफर्ट फील होना चाहिए टीचर के साथ कुछ भी शेयर करने से। और दूसरा ये कि उसको रोल मॉडल होना चाहिए बिहेवियर और एटीट्यूड जो है वो अपना बच्चों के साथ फ्रेंडली रखे कि बच्चे जो है वो इजीली अपनी हर बात टीचर के साथ शेयर कर सकें। बच्चे कभी भी बताने से बेहतर नहीं होंगे, वो देख के बेहतर होंगे, हमारी गुफ्तगू से बेहतर होंगे। हम बच्चों के साथ ऐसा रवैया रखेंगे, एक अच्छी और पॉजिटिव एटीट्यूड का, तो बच्चों का भी जो एटीट्यूड है वो भी क्या होगा, पॉजिटिव। खाली हम बताते हैं बच्चे अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखें, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये आपका भाई है, ये आपकी बहन है, तो बताने से नहीं बल्कि इसका टीचर ने अमली गुजारा करना होना चाहिए। तो टीचर की शख्सियत में, टीचर की जात में ये चीज मौजूद है। देखिए बच्चों की हर तरह से जो कामयाबी है टीचर उसके साथ कमिटेड हो। पेरेंट्स, देखिए कुछ जिम्मेदारियां पेरेंट्स की हैं, कुछ जिम्मेदारियां टीचर की हैं। यूनिफॉर्म देना, किताबें देना, खाना देना, स्कूल भेजना, फीसें देना, ये तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। कभी भी कोई मास्टर भी टीचर से ये नहीं कहता है कि आप बच्चों को किताबें लेके दें, कॉपियां लेके दें, पेन लेके दें, यूनिफॉर्म लेके दें, वो कहता है क्या कहता है? जिस सोसाइटी में आप चले जाएं तो टीचर से वो सोसाइटी क्या डिमांड करती है? सोसाइटी क्या डिमांड है? सोसाइटी की ये डिमांड है कि बच्चे को तालीम भी दें और बच्चे को तरबियत दें, उसकी पर्सनैलिटी को भी डेवलप करें। ये चीजें हम अक्सर पेरेंट्स को बुलाते हैं, सेक्शन है बुलाते हैं, आपका बच्चा पढ़ता है, आपका बच्चा, वो कहते हैं मैं ट्यूशन भी लगाया हुआ है, फला जगह भी जा रहा है, माँ कहती है मैं खुद भी इसे बिठाती हूँ। लेकिन ये असल ये सवाल वालिदैन से नहीं है। बच्चा नहीं पढ़ता, ये सवाल किससे होना चाहिए? अगर नहीं पढ़ता तो टीचर के पास ऐसी टेक्निक्स हों कि उसको पढ़ने का माना है। हम अपनी जिम्मेदारी भी दूसरों पे डाल दें। इवन के जो डिसिप्लिन इश्यूज हैं, बच्चे की जो अखलाकियात है वो भी हमारे तक है। हमने उसके रवैयों में, उसकी एटीट्यूड में तब्दीलियां लानी है, क्योंकि हम चेंजिंग एजेंट हैं। तब्दीली हमने लानी है। वो जो वालिदैन लाने बैठे हुए उनका पेशा नहीं है, उनका पेशा ये पेशा हमारा है। इसलिए हमें सोचना होगा, वालिदैन हैं बड़े अच्छे हैं, हमें कहते कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं कहते। ये तो कहे ना भाई मेरा जो काम है बच्चे को यूनिफॉर्म भी देता हूँ, खाना पीना भी देता हूँ, फीसें भी देता हूँ, किताबें भी, कापियाँ भी, अगर इसमें कमी है तो मैं जिम्मेदार है। लेकिन जो पढ़ाने वाली बात है उसके लिए जिम्मेदारी आप किस बच्चे को किस तरह ट्रीट करते हैं, आप किस बच्चे को इज्तिमाई तौर पे ट्रीट करते हैं, किस बच्चे को आप इंफरादी तौर पे पढ़ने की तरफ राग़ब करते हैं, ये काम टीचर का है। टीचर के पास ये टेक्निक होनी चाहिए और अवॉइड करें कि पढ़ाई के मामले में कोई पेरेंट्स बना हो तो ये कहें कि आपने इसको यूनिफॉर्म भी लेके दी हुई है, पेन नहीं है इसके पास, किताब नहीं है, कॉपी नहीं है, तो वो जिम्मेदारी को पूरा करें। लेकिन जो पढ़ाने वाली बात है वो
टीचर को बिल्कुल बच्चे की सक्सेस पे कमिटेड होना चाहिए कि ये बच्चा कामयाब हो जाए। हो जाते हैं जितने लोग बड़े बड़े मुकाम पे पहुंचे हैं ना, उसके पीछे उस्ताद का हाथ है। उस्ताद खसूसी तवज्जो उन पे देता रहा और अल्लाह ने किया वो अच्छे मुकाम तक पहुंच गए, माशरे में उन्हें इज्जत पा ली। कोलैबोरेटर टीचर को होना चाहिए सबके साथ, और ये सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ का ऐसा नहीं है बल्कि हमारी सोशल लाइफ भी कहती है कि मिलजुल के रहें। ये ना कि लोग आपसे बात करने को पसंद ना करें, लोग आपके पास बैठने को पसंद ना करें, इवन आपके औलादें आपके रिश्तेदार आपसे भागें, आपका ये ऐसा हो, आपकी गुफ्तगू ऐसी हो कि लोग आपसे बात करें, पता नहीं ये बंदा बंदी अभी क्या बात करें। और ऐसे लोग हैं, हम जब बात करते हैं तो हम उसके मुंह की तरफ देखते हैं कि अभी ये कौन सा जी, उनके मुंह की तरफ देखते हैं और साथ कलमा पढ़ते हैं दिल में। ऐसा है कि नहीं है? साथ कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह खैर करे कि कौन सी बात मुझ से निकालेगा, जिसकी कोई दलील ही नहीं होगी। डर लगता है, ऐसा तो नहीं। और ये सारे जितने भी सिलसिले हैं, ये देखिए इंसान के पेट के अंदर किसी को कोई पता नहीं है किसी को पता? किसी के दिल का भी किसी को पता है जी? वो तो मेरा रब में तो जानता है, इंसान को नहीं पता। इंसान का पता कैसे चलता है? जब वो बोलता है, जब वो इंटरेक्शन करता है। तो टीचर के लिए अपने स्टाफ के साथ, बच्चों के साथ, मैनेजमेंट के साथ कोऑपरेटिव बिहेवियर बड़ा जरूरी है। टेक्नोलॉजिकल प्रोफिशिएंट, इसके बगैर, टेक्नोलॉजी के बगैर आजकल कोई काम नहीं होता भी नहीं है। और जो काम आप टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं 1 मिनट में, बगैर टेक्नोलॉजी से आपका दिन भी लग सकता है। बगैर टेक्नोलॉजी के ये जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या दूसरी चीजें हैं, तो ये अगर ना हो तो हमें एक एक जुमले पे सोचना पड़े, स्पेलिंग पे सोचना पड़े। इसलिए टीचर के पास, किसी के पास भी टेक्नोलॉजी ना हो लेकिन टीचर के पास होनी चाहिए। ये नेशन बिल्डर है, कोई शोभा नेशन बिल्डर नहीं है। हर शोभा जाके डील करता है जब बंदा बड़ा हो जाए। नेशन बिल्डर या मां है या टीचर है, ठीक है ना? अगर हम सोसाइटी को देखेंगे तो वो मां है जो बच्चे को 18, 20, 25 साल तक पार पोस के उसकी बीवी के हवाले कर देती है, या अगर उसकी बच्ची है तो उसके खामों के हवाले कर देती है। बिल्डर तो वो हुई ना। अब 25 साल बाद जो अडेप्टेशन होती है वो बिल्डर तो नहीं है, वो तो बनी बनाई इमारत, उसको उसने रहना है उसके साथ। वो तो बनी बनी इमारत बनाने वाले को बिल्डर कहते हैं। 20-25 साल में तो बनी बनाई इमारत आपने उठा के किसी पे आज ही आके इस पे रहें, या मां है या टीचर, कोई और भी है इस तैनात में? नहीं, नेशन बिल्डर कोई और है, सोसाइटी बनाने वाला कोई भी और नहीं है। सारे लोग बनी बनाई सोसाइटी, बने बनाए घरों में बात होती है, बनाती या मां है या टीचर। इसलिए जो बिल्डिंग बनाता है उसे बिल्डिंग की जो जदीद सहूलतें हैं उसका पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी होगी। वो फन उसे आता होगा तो बिल्डिंग के अंदर वो चीजें नजर आएंगी। अगर मिस्त्री को वो फन नहीं आता तो बिल्डिंग के अंदर वो चीजें नजर नहीं आएंगी। इसलिए टीचर को टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। टेक्नोलॉजी में भी पीछे ना रहे।
ये बहुत आम खूबी है, ये जिस वो खूबी यकीन करें इंस्पिरेशन एक ऐसी खूबी है कि जो टीचर इंस्पायर कर सकता है बच्चों को, वो बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा देगा। पूरे टीचर की सबसे आम खूबी है कि बच्चों को वो इंस्पायर करे। मैंने जो पहले बात की है कि हम वालिदैन से कहते हैं कि बच्चा पढ़ता नहीं है, वो चीज की खामी है, यहाँ कमी है। इंस्पायरेशन नहीं है, रोजाना कुछ ना कुछ सोच के आए कि इस बच्चे को इंस्पायर करने के लिए मैंने कौन सी गुफ्तगू करनी है, मैंने कौन सी इसको मिसाल देनी है, मैंने किस बच्चे की मिसाल देनी है, मैंने किस बड़े की मिसाल देनी है। दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हैं उन्होंने इज्जत पाई है, उसमें रोल टीचर का था, टीचर ने उसको इंस्पायर किया है, वो शौक से आगे बढ़ता है। ये इसको जरा पढ़, ये जुमला जो है ना, ये सेंटेंस, ये अब सवाल ये है, क्या मुझ में और आप में ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? अच्छा, जब आप सर्च करेंगे ना कि टीचर को इज्जत देने वाली बातें कौन सी हैं, बाद ऊपर टीचर कहते हैं जी पहले वक्तों में माशरे में टीचर की बड़ी इज्जत होती थी, आजकल इज्जत नहीं है। ये जुमला आप अक्सर पास सुनते हैं। पहले कहते हैं जी वो बच्चे टीचर से डरते थे, आजकल डरते नहीं है। ये जुमले आप अक्सर सोसाइटी में सुनते हैं। अगर आप ये कहें ना कि टीचर को माशरे में आला मकाम देने के लिए किन खुसूसियात का हामिल होना चाहिए, तो वो भी यही है, वो भी यही है। इस सारी चीज की समरी मैं 3-4 पॉइंट्स में आपको बताता हूँ। सबसे पहले स्किल टीचर के पास सब्जेक्ट मैटर नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी स्किल है टीचिंग स्ट्रैटेजीज। टीचिंग स्ट्रैटेजीज एक लफ्ज़ और जुमला नहीं है, किताबें हैं। उसके बाद क्या होना चाहिए? असेसमेंट एंड एवेल्युएशन, फन को जानता हो टीचर, यानी वो पर्चा ऐसा बनाए, पेपर ऐसा बनाए कि जो बच्चा सोच समझ के उसका आंसर करे और उसको वो एवेल्युएट करे। अब देखिए वक्त होता था लोग टिके लगा के 5, 10, 20 नंबर दे दें, खत्म बात नहीं। हमने एवेल्युएट करना है किस बच्चे के अंदर उर्दू में कौन सी खामी है, इस बच्चे के अंदर इंग्लिश में कौन सी खामी है, क्या ये इसको स्पेलिंग मिस्टेक्स है, क्या इसकी राइटिंग अच्छी नहीं है, कौन सी खामी है, मैथ में कौन सी खामी है, कौन सा ऑपरेशन है जो ये बच्चा नहीं कर सकता। फिर उस बच्चे से वो खामी दूर करनी है, तब जाके हमारी जो टीचिंग है वो इफेक्टिव हो। अब ये नंबर लगाना 10 नंबर ले लिए, 20 नंबर ले लिए, तो ये तो ना असेसमेंट की कानून में आता है, ना एवेल्युएशन के कानून में आता है। असेसमेंट और एवेल्युएशन होती है इसलिए बच्चे का टेस्ट हम किस लिए लेते हैं? नंबर देने के लिए। हमने उसको डिग्री देनी है नहीं, इसलिए लेते हैं कि टीचर को पता चले कि मेरी टीचिंग कितनी इफेक्टिव है, बच्चे को पता चले मैं क्या कर सकता हूं, और टीचर बच्चे की लिखाई से, बच्चे के काम से एवेल्युएट कर सके, एनालाइज कर सके इस बच्चे के अंदर कौन सी खामियां मौजूद हैं। और पूरी क्लास में सेम खामियां नहीं होंगी, आप देखेंगे हर बच्चे के अंदर एक अलग खामी मौजूद होगी। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो पूरी कॉमन क्लास में होंगी, आप उसको एवेल्युएट करके लिख लें, उस बच्चे पे आप फोकस हो जाएंगे तो बच्चा बेहतर हो जाएगा। तो अगली क्वालिटी क्या होनी चाहिए? ICT। इसके बगैर इस दौर में टीचर सर्वाइव नहीं कर सकते। सक्सेस क्राइटेरिया आप लिखते हैं ना बोर्ड पे, ये सेक्शन एंड बैठे हुए हैं, मैं तो आगे कहता हूँ हमारा टीचर सक्सेस क्राइटेरिया नहीं जानता।
जो आप लिखते हो ना पॉइंट्स में पढ़ता हूँ मेरे आगे, मैं खिड़की से खड़े होकर देख लेता हूँ कि टीचर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स क्या लिखी है, टॉपिक क्या है और सक्सेस क्राइटेरिया क्या लिखा हुआ है। हर बार मुझे ये नजर आता है कि सक्सेस क्राइटेरिया टीचर ने की है। वो भाई कामयाबी का बाजार है कि मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूं इसमें कामयाबी का इंडिकेटर क्या है, बच्चे को क्या चीज आनी चाहिए, ये सक्सेस क्राइटेरिया है। और आखिरी बात, आज हमारी जो ट्रेनिंग होती है, जो हमारी शख्सियत लोगों को देता है, स्कूल को कहता है नीड बेस्ड ट्रेनिंग करवाना, यही बात है। हमारी ट्रेनिंग कुछ हिस्सा सेक्रेट करवाता है, कुछ हिस्सा टीचर करवाता है। वो सेक्रेट कहता है कि अगर आपकी कैपेसिटी न हो तो आप रीजन को देखेंगे, वो आपकी ट्रेनिंग आपको, यही बात है। और तीसरा पहले हमारा स्कूल ट्रेनिंग अपना सेल्फ और बहुत जो इदारे सेल्फ पे रहते हैं वो कामयाब होते हैं। अब नीड को कौन आइडेंटिफाई करेगा? सेक्शन है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? नहीं, सालों को नहीं जाना होता, ये मंथ की बात है। हमारी जो अभी एवेल्यूएशन रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने मंथ का है, आपको याद है? एक सैटरडे मंथ का कैसे पता चलेगा? जब हम लेसन ऑब्जर्व करेंगे और नोटबुक का हम चेक करेंगे, वहां से हमें पता चल जाएगा कि हमारा टीचर में ये इन जगहों में कुछ कमियां हैं। उन कमियों को पूरा करने के लिए हम 1 घंटे 2 घंटे के लिए साथ बैठ के उस पर हम बातचीत करते हैं। इसी को हम ट्रेनिंग कहते हैं। इसलिए सेक्शन हेड की जिम्मेदारी में है कि वो नीड को आइडेंटिफाई करके आपस में मीटिंग करके महीने में 1 दिन की ट्रेनिंग शुरू। अब टीचर का ये काम है कि वो से बताया जाए, वो से समझाया जाए। अगर उसको प्रैक्टिकल करने के लिए वो मसला है, वो सेक्शन हेड और प्रिंसिपल से रब्ता कर सकते हैं। क्योंकि एजुकेशन मैनेजमेंट में और दूसरे इदारों की मैनेजमेंट में बड़ा फर्क है। एजुकेशन मैनेजमेंट में प्रिंसिपल सेक्शन हेड का काम है कि टीचर को ट्रेन करना, पढ़ाने के तरीके से काम। बाकी सुबह को लेट आया है, जल्दी आया है, डिसिप्लिन का इशू का बहुत होगा कि पीटीआई से जाकर गेट पे खड़ा कर दें, अख्तियार दे कि भाई जो लेट है उसको लेट लगाएं, जल्दी जाए, उसको जल्दी दिखाएं। बच्चा जो यूनिफॉर्म में ना उसका नाम लिखे तो ये सबसे बेहतरीन कर देगा। हमारी मौजूदगी का मकसद एजुकेशन है। और जिस वक्त भी आपको किसी मामले में कोई टीचर मेरे पास आती है, किसी का कोई कंप्यूटर का इश्यू होता है, किसी का पढ़ाने का होता है, किसी का नोटबुक का होता है, तो हम उनकी रहनुमाई करते हैं। सेक्शन हेड और हमारी मौजूदगी का सबसे बड़ा काम आपकी जो टीचिंग स्ट्रेटजीज है उसको बेहतर करें, ताकि टीचर अच्छे तरीके से पढ़ा सके। और ट्रेनिंग का मकसद भी यही है। लेकिन अगर इसको आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आज बैठ के बातें सुनेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो ये जो हमारा बैठना है ये बेकार है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सेशन के एंड में आप फीडबैक में भी लिखेंगे अपनी फीडबैक कि जो कुछ बातें हमने की हैं कि टीचर को कैसा होना चाहिए, उसका क्या रवैया हो, आप इसको अप्लाई करें इंशाअल्लाह।